नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक जूनियर कलर कम टाइपिस्ट लेवल 2 का एलडीसी कोटा का एग्ज़ाम हुआ था। यह एग्ज़ाम वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल द्वारा सीबीटी बेस्ड फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें जो 11 अक्टूबर 2025 को बीसीटी डिवीज़न द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसमें बता देते हैं, इसमें टोटल 110 क्वेश्चन आए थे, जिसमें इंग्लिश, रेलवे, जीके, मैथ, रीजनिंग और राजभाषा के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें अपन केवल रेलवे से रिलेटेड रेलवे के क्वेश्चन और राजभाषा के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको क्वेश्चन अलग से मेल के द्वारा भेज दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की आधिकारिक शुरुआत कब की गई? तो भारतीय रेलवे की आधिकारिक शुरुआत 1853 में की गई थी। इन विच सिटी द HRA इज 20%? HRA यहाँ पे 20% किस में? वडोदरा में केवल HRA 20% मिलता है, बाकी अहमदाबाद मुंबई में 30% और रतलाम में 10% HRA मिलता है। हाउ मच परसेंटेज रनिंग अलाउंस इज गिवन टू द लोको पायलट? लोको पायलट को रनिंग भत्ता कितना दिया जाता है? तो लोको पायलट और गार्ड को रनिंग भत्ता 30% दिया जाता है। नई पेंशन योजना कब से प्रभावी हुई? 1/1/2004 से नई पेंशन योजना प्रभावी हुई थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MDDTI? MDDTI का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी डिवीज़न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब किसी भी डिवीज़न का यह अपना इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें ग्रुप डी का और कोई भी छोटा छोटा ट्रेनिंग उसमें कंडक्ट करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेलवे आचरण नियमों का उल्लंघन करता है? ईमानदारी से कर्तव्य ड्यूटी निभाना, प्रेस में सरकारी नीति की आलोचना, प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना, अनुशासन बनाए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेस में सरकारी नीति की आलोचना करना। यह रेलवे आचरण नियमों का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ विजिलेंस ऑफिसर इन द जोनल रेलवे? मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन होता है जोनल रेलवे पे? जोनल रेलवे पे मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है SDGM। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय चर्चगेट है और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है CSTM, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, असमय सेवानिवृत्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब प्री मेच्योर रिटायरमेंट कैन बी मेड बाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो नियुक्ति प्राधिकारी होता है वही उसको असमय सेवानिवृत्ति के लिए द्वारा दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन फॉर SC एंड ST रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए SC या ST के लिए आयु सीमा में छूट कितना है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल का दिया हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ द IREC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट डज SR स्टैंड फॉर द इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में SR का मतलब क्या होता है? तो SR का मतलब होता है सर्विस रिकॉर्ड। सस्पेंशन सस्पेंशन क्या है? यह पेनल्टी नहीं है जब तक यदि आपका ये प्रूव नहीं होता है कि आपने कोई गलत किया है या आपकी वजह से रेलवे को नुकसान हुआ, तब तक सस्पेंशन को पेनल्टी नहीं माना जाता है। तो सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हु आर कंसिडर्ड एलिजिबल फैमिली मेंबर इन प्रिविलेज पासेस? प्रिविलेज पास में पात्र पारिवारिक सदस्य कौन होते हैं? केवल पति और पत्नी, पति पत्नी और बच्चे, पति पत्नी बच्चे और आश्रित माता पिता, मित्र और परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पति पत्नी बच्चे और आश्रित माता पिता। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PTO? जो PTO मिलता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो सबको पता है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाफ लीव एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड? अर्ध अवकाश औसत वेतन की अधिकतम सीमा क्या है जिससे संचित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब
HLAP आप कितनी भी ले सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। हु इज़ द करंट DRM ऑफ मुंबई सेंट्रल डिवीजन इन वेस्टर्न रेलवे में मुंबई सेंट्रल का करंट में DRM कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी करंट में है श्री पंकज सिंह और इससे पहले थे श्री नीरज वर्मा। चाइल्ड केयर लीव CCL इज ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज इन टोटल? चाइल्ड केयर लीव कितना मिलता है? तो 730 दिन का चाइल्ड CCL दिया जाता है और यह साल में 3 ही बार सेंक्शन किया जाता है, जो छोटे वाला 2 बच्चों के लिए दिया जाता है और छोटे वाला बच्चा जब तक 18 साल की एज नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसको CCL दिया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNM? PNM का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, मतलब स्थायी वार्ता तंत्र। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द RDSO? RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो RDSO का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। व्हाट इज़ द गेज यूज्ड इन मोस्ट इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज यूज किया जाता है। हाउ मैनी डिविजन्स आर देर इन द सेंट्रल रेलवे जोन इन इंडियन रेलवे? मतलब सेंट्रल रेलवे में कितने जोन है? तो सेंट्रल रेलवे में 5 जोन है और वेस्टर्न रेलवे में 6 जोन है। वेस्टर्न रेलवे में कौन कौन से 6 जोन है? मुंबई सेंट्रल, मुंबई डिवीज़न, बड़ौदा डिवीज़न, रतलाम डिवीज़न, भावनगर डिवीज़न और अहमदाबाद डिवीज़न, ये 6 डिवीज़न है मुंबई वेस्टर्न रेलवे में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग कैटेगरीज इज नॉट डन इन द रेलवे? तो ग्रुप बी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेलवे द्वारा नहीं करवाई जाती है। हु इज़ द हेड ऑफ द पर्सनल एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ ए डिवीजन? तो पर्सनल और उसका कॉमर्शियल का कौन होता है? तो पर्सनल का सीनियर DPO तो हेड होता है और कॉमर्शियल का सीनियर DCM डिवीजन लेवल पे हेड होते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HRMS? HRMS का फुल फॉर्म क्या है? HRMS का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेजेस पासेज ए सर्विंग ग्रुप C एम्प्लॉय सर्वेंट इज इंटाइटल्ड टू इन ए ईयर? तो उसको एक साल में कितने प्रिविलेज पास मिलते हैं किसी भी ग्रुप C रेलवे कर्मचारी? तो ग्रुप C रेलवे कर्मचारी को एक साल में 3 पास मिलते हैं और 4 PTO मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज विद इन द RTI एप्लीकेशन शुड बी रिप्लाइड टू? तो इसका 30 दिन के अंदर अंदर RTI का रिप्लाई दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फीस फॉर द फिलिंग एन एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू RTI एक्ट? तो इसकी फीस होती है RTI के लिए 10 रुपये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन दैट मस्ट बी क्लेम्ड बाय ए रिटायरिंग रेलवे सर्वेंट? मतलब सेवानिवृत्ति होने वाले रेलवे कर्मचारी को पेंशन की परिलब्धि के रूप में न्यूनतम कितने प्रतिशत पेंशन का दावा करना आवश्यक है? तो 40% उसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए दावा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। ये तो दोस्तों थे रेलवे के अपने रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन, और अब हम आपको डिस्कस करते हैं जो राजभाषा के 10 क्वेश्चन आते हैं, जो किसी भी रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजभाषा के 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें से, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमेशा याद रखो, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इसमें 90% इसका चांस रहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारतीय राजभाषा के ये 8 अनुच्छेद दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसमें राज्यसभा के 10 होते हैं और लोकसभा के 20 होते हैं। टोटल संसदीय राजभाषा समिति में 30 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा के
10 सदस्य होते हैं। मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक मतलब DRM के द्वारा उसका राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्षता की जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। राजभाषा अधिनियम में कुल कितने अनुभाग हैं? राजभाषा अधिनियम में कुल 8 अनुभाग दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार का नाम बदलकर अभी करंट में रखा है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो दोस्तों ये था जो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का पेपर पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए किया गया था, जो 11 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट करवाया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको प्रीवियस और आने वाली एग्जामों के क्वेश्चन पेपर मिल सके। थैंक यू दोस्तों।